के तहत व्यवस्था होती है तो इसमें सर्वे सूची निकलती है, तो हो सकता है आपका नाम उस सर्वे सूची में शामिल नहीं होगा, तो अपने प्रत्याशी को चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, या जोड़ी कांग्रेस का है, इंटरव्यू आए, आप उनसे यही बोल रहे हैं कि मेरा नाम कब इस सर्वे सूची में लगाओगे। सर्वे सूची में जब तक आपका नाम नहीं जुड़ेगा तब तक आपको मकान नहीं मिलेगा। तो ये बात ऐसा होता ना तो मैं 10 साल से मेरा वोटिंग चल रहा है, ठीक है ना, मेरा राशन कार्ड बना है, सब चीज बना है। मेरे भाई इतना छोटा है, यहाँ पानी में हम लोग रात भर घूमते हमारा घर में रहते हैं। अब परिवार रहता है आपके साथ? परिवार मेरा मम्मी मेरा पापा तो डेथ हो गया है। अपने बंधु जी से आश्वासन दिलवाते हैं आपको कि आपकी समस्या को वो जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बिल्कुल आपको ख्याल रखा जाएगा और आने वाले समय में आपके नाम सूची में जोड़ने की कोशिश करेंगे और शासन की योजना की फायदा आवाज आपको बराबर दिलाया जाएगा। कोई जनता के बीच से जो अपना सवाल करना चाहे, जैसे आवास योजना की समस्या थी कि इसको मन से आश्वासन मिल गया है कि उनकी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। सर्वे सूची में जब उनका नाम आएगा तो उनको मकान मिल जाएगा। और वो जो अपने सवाल करना चाहे अपना हाथ उठाकर बताएं और अपने सवाल रखे। मंच पर आपके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनसे आज सवाल नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी सवाल नहीं कर पाएंगे। करने वाला कोई करने वाला नहीं है। जी आइए सामने आ जाइए, जो भी सवाल करना चाहते हैं एक एक करके सामने आइएगा। आपका शुभ नाम? राजेंद्र साहू। आप कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 3 से। वार्ड नंबर 3 से आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है सर, मैं अपने पूर्व पार्षद संदीप शर्मा से मैं ये पूछना चाहता हूँ वो अपने कार्य शासन में क्या काम किए हैं और किस मुद्दे से अपने पार्षद तो जो नए प्रत्याशी हैं उनको किस मुद्दे से मैदान में लाया। बहुत ही अच्छा सवाल है संभावित साहब। वार्ड प्रत्याशी नंबर 3, हम अपना माइक अभी संदीप शर्मा जी को देते हैं, वो पूरे पार्षद में रह चुके हैं, वो रखेंगे कि वो किस मुद्दे पे नए चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके प्रत्याशी। जब 2015 के पहले यहाँ पर जब मैं पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था उस समय बिरगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में इतनी समस्याएं थी। लगातार जब से चाहे सरपंच चुनाव हो, पंच चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें स्थिति इतनी खराब थी वार्ड नंबर 3 में। लगातार 5 साल मैंने जो काम किया हूँ, निश्चित तौर पर चाहे वो मंदिर हो, सड़क हो, गली हो, जहाँ पर सब काम किया हूँ। प्रधानमंत्री वाला मकान योजना का भी लाभ मेरे वार्ड के लोगों को मिला है। सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही है और कोरोना कार्यकाल में भी मैंने लोगों को अनाज की व्यवस्था कराई है। और आने वाले समय में हम लोग जब वार्ड नंबर 3 में दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जाएंगे हम लोग जनता के बीच में। हम लोग उर्ला के जो तालाब है, दोनों तालाब को पचरीकरण और वहां पर जो कांक्रीटीकरण करके जो एक तरफ से तो हमारी गाड़ी जाएगी दूल्हा या गणेश ठंडा करने के लिए, दूसरे तरफ से रास्ते से जाएगी। ये हम लोग मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और कुछ जगह हमारे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, 5 साल बहुत छोटी होती है विकास कार्य के लिए। आने वाले 5 साल में पानी की थोड़ी सी जो 1-2 जगह समस्या, जैसे अपने जो सप्लाई पानी साइड एक जगह बोर कराने का वादा था नहीं कर पाया हूँ, उसको भी हम लोग कराएंगे। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा काम 5 साल के पहले मैं जैसे पार्षद बना, मुझे सबसे बड़ा काम करने का जो मौका मिला घासीदास बाबा का जो वहां पर जो मंदिर बना, उसमें मेरे गर्व की बात है कि मैंने काम किया है। बहुत ही शानदार तरीके से घासीदास बाबा का और उनका मुझे आशीर्वाद मिला है। और आने वाले समय में मुझे घासीदास बाबा का आशीर्वाद मिला। 3 नंबर वार्ड से हम फिर से पुनः जीतेंगे यहाँ पर वार्ड नंबर 3। पार्षद प्रत्याशी महोदय, आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन अभी भी हमारे जो यहाँ पर फरियादी आए हुए हैं, इनका कहना है अपराध के संबंध में आपका कोई मुद्दा है, क्योंकि इनकी समस्या आपराधिक चीजों को लेकर ज्यादा है। आप बताइए सर। हमारे इस पूरे एरिया में मैं ये जानना चाहूंगा, जब हमारे पांचों जो प्रत्याशी है, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हमारे एरिया में नशाखोरी, जवान लड़के लोग, युवा लोग नशाखोरी कर रहे हैं और आए दिन दहाड़े किसी को मार दिया जाता है चाकू छुरी से। वो मैं जानना चाहिए, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या पार्षद? इसके लिए क्या प्रावधान है सर? हमारे बीच वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद प्रत्याशी पुष्पा जी मौजूद हैं, अभी हाल ही में पहुंची है, उनका स्वागत है। सभी उनका स्वागत पहले जाकर करें।
अब हम संदीप शर्मा जी से इनका जवाब लेते हैं। सर पहले अभी ये समाज के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं, इसलिए उसे उसका जवाब ले रहे हैं। वो पार्षद रह चुके हैं। आप आते हैं और किस मुद्दे से अपने पार्षद को जो है पिछले 5 साल में वार्ड नंबर 3 में, उससे पहले कितने लड़ाई झगड़ा होती थी अपने, लेकिन आज 5 साल में आप इनका इतिहास देख लो। पिछले 5 साल में कहीं पर भी न सामाजिक न झगड़ा हुआ है, न किसी भी प्रकार की कोई झगड़ा हुआ है, न हमारे वार्ड में कोई अवैध रूप से कोई न शराब या कुछ बिकता है। प्रशासन के तौर पर मिलती थी। नहीं, ये सही नहीं है। खैर 3 नंबर वार्ड हमारे 3 नंबर वार्ड के लिए मुझे पूरे उर्ला का चिंता है। क्या है, कहीं भी शराब बिक रहा है, कहीं भी किसी को मार दिया जाता है। मैं इसके सभी पार्षद से मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ व्यवधान है, कुछ है, इससे मैं जानना चाहता हूँ। क्या है, किसी को मार दिया जाता है, यहाँ किसी का पैसा छीन लिया जाता है। अकेला संदीप शर्मा या गोकुल साहू जी से मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। इनका सवाल अकेले एक पार्षद से नहीं है साहब, इनका सवाल सबसे है। बिल्कुल, ये एक्चुअली व्यवस्था, कानून व्यवस्था का सवाल है। कानून व्यवस्था संभालने का काम जो है पुलिस प्रशासन के होते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो पार्षद होते हैं वो हर नागरिक के प्रतिनिधि होते हैं। तो हमारे बीच मुकेश तिवारी जी मौजूद है जो इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। तिवारी जी, पहली बात तो मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूँ, आपने सवाल जो सही किया, लेकिन क्या आपके मोहल्ले से आप कभी 10 आदमी को लेकर के मौजूदी थाना में कंप्लेन लिखाए क्या? अगर आप कोई भी चुनाव है तो आपने वार्ड नंबर 3 में लगातार 5 साल मैंने जो काम किया हूँ, निश्चित तौर पर चाहे मंदिर हो, सड़क हो, गली हो, मकान योजना का विभाग मिला, सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही है। किसी कमर में बसा हुआ नहीं है। पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रही है। इसकी वजह से विधायक जी कई बार टीआई को चेंज कर चुके हैं। इसको देखते हुए अभी जो बड़े जी आए हैं, मुझे उनसे आशा और विश्वास है कि उर्ला में क्राइम रोकने के लिए वो जगह जगह खुद से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो आप लोग के सहयोग के बगैर यह समस्या का निवारण हो नहीं सकता है। जब हम जागरूक होंगे, आप जागरूक होइएगा, हमारा समाज जागरूक होगा, तभी इस समस्या का निवारण होगा। बहुत सही कहा मुकेश तिवारी जी ने कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अपने प्रतिनिधि से के पास जाकर उनको बताएगी नहीं कि समस्या क्या है, तो समस्या का समाधान कैसे होगा। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर उसके बाद आपका प्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुनता है तो फिर जनमंच और बहुत सारे बड़े बड़े मंच हैं जिसमें आप जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अगला सवाल किसका है? अगला सवाल यहाँ कई महिलाएं भी हैं, मैं महिलाओं से जानना चाहूंगा। आपकी भी प्रतिनिधि यहाँ पर बैठी हुई है, महिलाओं को कोई सवाल है जो अपने जनप्रतिनिधियों से करना चाहते हो? महिलाएं कोई है? अगर नहीं है, महिलाओं के लिए महिला पेंशन योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना, शराब की समस्याएं, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। आप अपने घरों में रहती हैं और तमाम समस्याओं से जूझती हैं। नल की धार पतली है, मोटी होगी कि नहीं, ये भी सवाल आप कर सकते हैं। आपके घर के सामने नाली है, उसमें सफाई होती है कि नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो उसको कैसे करेंगे? आपके प्रतिनिधि आपको जवाब देंगे। तो महिलाओं के विषय में मैं चाहूंगा कि सवाल आए और आप ही सामने आके बता। प्रतीक वहीं पे चल जाओ। एक माता जी यहाँ पर सवाल करना चाहती है। जय जोहर भाई, तो नाम पूछिए, अपना सवाल पूछिए। किनसे पूछना चाहते हैं? कौन से वार्ड से हैं आप? 4 नंबर वार्ड से। क्या पूछना चाहते हैं? पेंशन की बात को लेकर है सर सवाल साहब। वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी से पूछना चाहती है ये पेंशन की बात। पेंशन के लिए नाम लिखवाया लेकिन पेंशन नहीं मिला। वार्ड नंबर 4 के प्रतिनिधि हमारे मौजूद है। हाँ, क्या है सर, विधवा पेंशन या फिर पेंशन, ये सब पेंशन की बात है। तो उसमें शासन ने एक कानून लागू कर रखा है 2007 की 7-8 की बीपीएल सूची, और वहां पे हम जनप्रतिनिधि, बाकी वार्ड के जनप्रतिनिधि वहां पे फंसे हुए हैं, क्योंकि 2007-8 की अधिकांश लोगों का जिसको आजू देना चाहिए, योजना की फायदा मिलना चाहिए, जिसका निधन है, विधवा है, विकलांग है, परित्यक्ता महिला है,
ऐसे महिलाओं को बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन शासन ने जो नियम बना रखे हैं 2007-8 वहां पे हम बने हुए हैं। इसी कारण से मिलने वाले योजना भी फायदा उनको मिल नहीं पाते हैं। तो शासन के नियम से हम बंधे हैं। ये हमारे सभी प्रतिनिधि वहां पे बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे लोग को मिलना चाहिए, और शासन से हमारी मांग रहेंगे कि 2007-8 की जो नियम जो बनाए हैं उसे भंग करके 2015 लागू कर दे, ताकि अधिकांश लोग इसकी फायदा बराबर मिलेंगे, पेंशन के लाभ मिलेंगे। क्या आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? हमारे बीच वार्ड क्रमांक 4 की भाजपा पार्षद प्रत्याशी यशोदा साहू भी आ चुकी है। तो ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगा यशोदा जी कि महिला पेंशन का जो सवाल का जवाब आप भी दें। आपके जो वोटर है, एक माता जी ये सवाल कर रही है, तो आप इनके लिए क्या कर सकती हैं अगर आप पार्षद बन गई तो? सबसे पहले आप लोगों को है ना मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। तो माता जी बोली है कि उनका विधवा पेंशन नहीं बना है करके। अगर मैं पार्षद बनी तो जितने भी वृद्ध हैं उनके लिए विधवा पेंशन बनवाऊंगी, है ना। जिनका 1 रुपए वाला वो क्या बोलते हैं 10 वाला कार्ड है उसका 1 रुपए बनवाऊंगी, 1 रुपए वाला कार्ड। और जिसका नहीं बना है उसका भी मैं राशन कार्ड बनवाऊंगी। बिल्कुल सही कहा तिवारी जी ने। शासन के नियमों के अनुसार ही सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और यही उनका आशय भी है यशोदा साहू जी को कि नियम में जो आएगा, आपका अगर सर्विस सूची में नाम होगा तो उसमें बिल्कुल आपको आपकी समस्या को सॉल्व कराएंगे। अगला सवाल यहाँ पर कुछ मर्द थे, जब हम महिलाओं से बात कर रहे थे तो कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो सवाल पूछना चाह रहे थे। कहाँ गए? कोई है जो अपनी तरफ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? कल्पना वो नहीं, जो नए लोग हैं वो बताइए। आइए सामने आइए। आपका शुभ नाम? कमलेश यादव। कमलेश जी कौन से वार्ड से हैं? आप 4 नंबर वार्ड से हैं। 4 नंबर वार्ड से ही सारे ये लोग आ रहे हैं। ये लगता है बहुत सारी समस्या 4 नंबर वार्ड में ही है। हमारे वार्ड क्या है? 4 नंबर के ही वार्ड का है। क्या समस्या है आपकी? आप हमारा समस्या ये है, हम जो भी काम करना चाहिए है, काम धाम करके आते हैं, चूड़ा लबड़ा हम लोग को छीन लेता है, पैसा कौड़ी छीन लेते हैं, उसका जवाब कौन देगा? सही बात है सर, कौन लेगा? यहाँ आपराधिक मामले इतने ज्यादा है और अपराध के 2 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। मतलब क्राइम यहाँ पे बहुत बढ़ा हुआ है। तो वार्ड क्रमांक 4 से आपसे भी सवाल है। देखिए आपके भी से सवाल है। तो इसके लिए जहाँ पे चौक है, जहाँ पे सुविधाएं जैसे है, सुविधाएं जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम लोग एक सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। जहाँ चौक है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। इससे क्या है कि जो भी आएगा वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा, तो उससे है ना थोड़ा राहत मिलेगा। मैडम आपका उपाय बहुत अच्छा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद उसे मेंटेन कैसे करेंगे? उसके लिए आदमी रखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसका आपने कोई ऐसा प्लानिंग बनाया है? नहीं आएगा सर। जी देखिए, हम पब्लिक की सुविधा के लिए जनप्रतिनिधि तौर पर या सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि व्यवस्था कर रहा है तो यह जनता के हित के लिए है, और जनता का भी यह फर्ज बनता है कि हमें सुविधाएं मिल रही, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको मेंटेन करें। फिर भी यदि कोई खराबियां आती है तो शासन के पास बात रखी जाएगी कि यह जनप्रतिनिधि के द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए किया गया कार्य है, कृपया शासन इसका संज्ञान ले और जनता को जो असुविधा और समस्या हो रही है उसका समाधान हो। धन्यवाद। मुकेश तिवारी जी भी इस संबंध में बोलना चाहते हैं। सर, इनका बात बहुत अच्छा है। पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में, 5 साल इनके महापौर है, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा?
सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा और कानून व्यवस्था टाइट क्यों नहीं हुआ? आज वो महापौर अपना शकल दिखाने वार्ड में नहीं आती है, उसकी वजह से इनके जनप्रतिनिधि को बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रिय नहीं है, आगे भी निष्क्रिय है। लंबे समय से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती रही है। हम अपने प्रतिनिधि हैं, उनसे इसका जवाब देंगे। अगर ऐसा लगता है मुकेश तिवारी जी को अगर कि महापौर निष्क्रिय थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार आते ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में महापौर का सीधा चुनाव न करा के पार्षद द्वारा क्यों चुनाव जा रहा है? उनको डर है कि हम 30 साल पहले जो वादा किया था 36 वादा, उसमें एक वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो सीधा महापौर और पार्षद का दोनों चुनाव नहीं कराना चाहते। पार्षद द्वारा शासन के तंत्र मंत्र लगाकर पार्षद महापौर बनाना चाहते, हर जगह वही काम कर रहे हैं, दादागिरी करके पार्षद बनाए हर जगह महापौर बनाए, वो सीधा चुनाव नहीं कराना चाहते। क्यों? और रही बात कैमरा की बात, जिस तरह से 2007-8 में राशन कार्ड जो नियम अनुसार बनता है, वैसे कहीं पर भी कलेक्टर को हम लोग लिख के दिए थे, हमारे पार्षद निधि से वार्ड में हम लोग कैमरा लगा सकते, लेकिन कलेक्टर महोदय जी ने आज ये कहा कि कलेक्टर पार्षद निधि से आप कैमरा नहीं लगवा सकते, इसीलिए हम लोग कैमरा नहीं लगवा पाए थे। और रही सवाल ये पार्षद महोदय जी कह रहे हैं कि मैं अपने बाहर से लगा रहा हूं, इससे अच्छी बात और कर सकती है जनता जनार्दन के लिए। अगर कोई काम अगर कोई पार्षद अपने व्यक्तिगत निधि लगाकर कोई कर सकता है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। वार्ड नंबर 4 में या वार्ड 1 से 5 नंबर वार्ड तक अगर जो पार्षद ने काम छुआ है, उस काम को आगे बढ़ाकर काम करना चाहता है, तो यह स्वागत योग्य काम है। और बाकी तो जनता जनार्दन 20 तारीख को तय कर देगी कौन पार्षद कौन सा पार्टी को क्या जीतती है। संपादक जी, एक बहुत ही अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ जनता तो सवाल कर ही रही है, लेकिन वाद विवाद और डिस्कशन भी हो रहा है प्रत्याशियों के बीच। News+21 का आज का ये कार्यक्रम जनमंच जो जनता के बीच हो रहा है, और News+21 पर जल्द आने वाला कार्यक्रम मुद्दे की बात भी होने वाली है। News+21 पर मुद्दे की बात एक कार्यक्रम जल्द आने वाला है, जिसमें आपके बीच के प्रत्याशी जनप्रतिनिधि आकर हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में, हमारे चैनल पर ये सारा वाद विवाद जो अभी कर रहे हैं, ये उस वक्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये होगा। अभी तो हम चुनावी समर में खड़े हुए हैं और जनता के बीच से अधिक सवाल है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमारे बीच एक नागरिक पहुंच चुके हैं, प्रतीक से सवाल लीजिए। साहब, आपका शुभ नाम? वार्ड क्रमांक 3 जी, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। फिर से बताइए आपका शुभ नाम? रामलाल चाको। वार्ड क्रमांक? वार्ड क्रमांक 3। क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जन समस्या जो है मेरी कार्यकाल में कहने को प्राइवेट डीलर को कहने को देश के आप लोग खा गए। महोदय जी को भूपेश बघेल को मैंने लिखे थे, आज मैं देवी भाई से चुनाव 2 मत में लड़ा हूँ, फिर आज क्या प्राइवेट डीलर से दे दिए हमारी ओरा में, हमारी संस्था। आज ये गोदाम 5 गोदाम है, आज हमको 10 रुपए नहीं दो राशन मिला, सारा 29 और 30 तारीख का, नहीं समझे? ये माल डायरेक्टर ऐसे खा जा रहे, वे कहा की बात। हम भूपेश बघेल के हमने आवेदन दिए और हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं, ये कहाँ की बात है? और वही कहने पर हमारी सोसाइटी थे, पहले हमारी संसद के पास था, हमने उर्ला ग्राम पंचायत में 5 गाँव कमा के दिए, सरोवर कमा दिए, 2 गाँव कमा दिए, दिल्ली कमा दिए, अछोली कमा दिए। आज संसद क्या करने पर हमारी गाय के अंदर भला हमारा गरीब 1 रुपए का चावल खाए, तो मैं उसके ऊपर भले मैं 10 रुपए खाऊं, क्योंकि ऐसा है हमको इतना तकलीफ है। और कहने का मतलब महीने में हमको राशन नहीं मिल रहा 10 रुपए का, ये कहाँ की बात? उसको कांग्रेस वाला हमने उसको लगा दे। महोदय जी माँ बोले कहीं भाजपा नहीं आया, भाभी आज चढ़ाव जो है 5 साल तक वही निगरानी। आज सोसाइटी के देखे पंकज महोदय जी 4 लाख घोषित कर दिए, आया उसका नेताजी, वो बोले भैया हम किसान बच्चे हैं, एक दाना ऐसा उठाते हैं। आज कहने मतलब किसान का जो है हर कहने का मतलब 2-3 महीने घोषित हुआ, भाई तो लूट लिया आपने। आपकी समस्या चावल की है? चावल की समस्या है? सोसाइटी की समस्या मेरी है। सोसाइटी 4 राज्य बनने चाहिए, चावल का वितरण ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। चावल वो भी अच्छा, जो सरकारी चीजें आ रही है उनका वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये उनका तो इससे ये हमारे प्रतिनिधि है जो जवाब देना चाहते हैं। हाँ, आप सबको मेरी नमस्कार। साहू जी का कहना है कि हमारे यहाँ नगर निगम बेगांव में 6 गांव था और 6 गांव में पूर्व में 6 गांव में
4 ट्राइसेस सोसाइटी था जो मतलब प्राइवेट डीलर चला रहे थे, प्राइवेट डीलर से कचरा था, और ग्राम उरकुरा और उर्ला 2 सोसाइटी जो है शासकीय सोसाइटी चल रही थी, जो हमारी समिति चला है ना, तो उसको क्या कर दिए, प्राइवेट डीलर को दे दिए, मतलब हमारे 2 सोसाइटी प्राइवेट डीलर गए। उसके पहले हमारे यहाँ हर जनता को मालूम है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे राशन दुकान में चावल ना हो। चावल बंटने के बाद चावल बंटने पर राशन यहाँ रहते थे, बराबर शक्कर मिलता था, तेल मिलता था, केरोसिन का तेल मिलता था। जब से प्राइवेट में गया है और प्राइवेट में जाने के बाद बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्राइवेट में गया है, जिसको आज कांग्रेस की सरकार हमारी विधायक सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल ने अभी उसका तैयारी में लगे हुए हैं कि हमारे उर्ला और सुरपुरा शहर को रिटर्न किया जाए, सरकारी किया जाए। हम लोग लिख के दिए हैं, पार्षद का साइन है। तो और रही बात तालाब की समस्या यहाँ पे महापौर 5 साल राज किए है। उर्ला एक ऐसी जगह है, जहाँ तालाब हमारे एक ऐसा तालाब है जहाँ देव देवती और मृत्यु होने वाले पूरी कार्यक्रम में चौहरे तालाब में होता है। चौहरे तालाब के नाम से फेमस है नमुआ और बांधा तालाब। नगर निगम में 6 गांव है, हमारे उर्ला से बड़ा तालाब कहीं भी नहीं है। आज हमारे महापौर रहकर भी हमारे उर्ला के तालाब में एक भी काम नहीं हुए, तालाब की स्थिति बहुत खराब है। और रही बात उर्ला के अंदर कुछ 6 गांव में हमारे यहाँ शादी विवाह के एक भवन है। हमने महापौर जी से हमारी जनता ने मांग किए कि महापौर जी आप यहाँ पे मंगल समाज मंगल भवन बना तो करिए, लेकिन आज तक नहीं बने। तो हमारा कहना, हमारे प्रतिनिधि जीत के आएंगे, कांग्रेस के महापौर बनेंगे तो बराबर आपके भवन भी बनेंगे, तालाब भी बनेंगे। और यहाँ के मुक्ति धाम 6 गांव में जो मुक्ति धाम है, वो 6 गांव में मुक्ति धाम सबसे बड़ा मुक्ति धाम उर्ला है, जो उर्ला के मुक्ति इतना जर्जर है सर मरेगा मुक्ति धाम करेंगे। तो ऐसे मुक्ति धाम में भी हमारी सरकार ने 27 लाख रुपए दिया है, जिनका जन उद्धार होगा, बढ़िया से बनेंगे। क्या आप ये बात से सहमत है? आवाज नहीं आ रही है? सहमत है? तो जोर से तालियां हो जाएगी। और उर्ला तालाब के लिए 47 लाख रुपए दिए गए हम लोगों तालाब को संरक्षण कराने के लिए। तालाब की समस्या को सुधारा गया है, राशन की समस्या को ठीक करने का आश्वासन मंच से मिला है। ये सभी प्रतिनिधि और प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है जो आपकी समस्याओं को सुनने के लिए भी है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 5 किलो चावल आवंटन करने की बात कही थी। क्या वो चावल आप लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ से आवाज आ रही है नहीं मिल रहा है, तो मंच के बाएं तरफ से आवाज आ रही है नहीं मिल रहा है, मंच के दाएं तरफ से आवाज नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल इस मामले में सवाल उठा सकते हैं। आइए। हमारी एक माता जी आ रही है जो इस पर सवाल करेंगी। आपका शुभ नाम? नहीं मिल रहा है साहब। नाम बताइए। सविता। कौन से वार्ड से? 4 वार्ड। अच्छा 4 नंबर वार्ड से है। क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कभी शिकायत हुई कि पूछा नहीं? नहीं दिया है। आप पूछे अपने प्रत्याशी से? क्या जानेंगे भैया, इतने तरिया डबरी मन पड़े है, बना थन कैदी तन हो गए। इनको जानकारी भी नहीं है। 3 किलो देवा तन भाई गए, कहा 10 किलो तन भाई गए। इस मामले में हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम मंचासी ने उनसे इसका जवाब लेते हैं, संदीप साहब इसका जवाब देना चाहते हैं। जैसे अभी अशोक बघेल जी बोले कि 15 साल के बाद जो सोसाइटी के बारे में जो सवाल हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल तक अमर सिंह की सरकार थी, हम लोगों ने कभी उसका चावल नहीं दिया। हम लोग खाने के लिए गरीब जनता जनार्दन के बीच हमें अच्छा चावल दे, उसका चावल कभी बोलते चावल नहीं है, कभी नमक नहीं है, कभी मिट्टी का तेल नहीं है, हमेशा सोसाइटी में बना दिया जाता था। मोहम्मद अकबर जी अपने व्यक्तिगत लोगों को ठेका दिया पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में। आज दिन सोसाइटी बंद रहता है, कभी खुलता तो आज दूंगा चावल कल दूंगा करके बोलते हैं। और चलो 15 साल
नहीं होने हमारे यहाँ गोबर भी नहीं खरीदना है। जनता से राशन जाते हैं, गोबर घर में पूजा पाठ के लिए रखा जाता है, बेचने के लिए नहीं रखा जाता। सरदार साहब, समस्या का समाधान करने के साथ ही संदीप शर्मा जी ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब देने के लिए हमारे बीच मुकेश तिवारी ने जवाब देना चाहेंगे। और जनता का सहयोग है इस सवाल में सर। जनता ने जिस तरह से ध्वनि से इस बात को साबित किया है कि वो मुख्य बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदीप भैया उत्तेजना में आ गए, लेकिन नहीं, सही बात है, उनका वो अपनी बात रखे हैं, लेकिन मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि 5 साल से नगर निगम में महापौर रही है, उसके बाद ही शराब बिकना इस एरिया में चालू भी हुआ है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, 5 साल से महापौर रही तभी ये शराब बिकना चालू हुआ है। और रही बात राशन की, 15 साल से कितने लोग ने आवेदन किया, लेकिन किसी का राशन कार्ड नहीं बना। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जब सरकार आई छत्तीसगढ़ में, कलेक्टर से लेकर के गरीब आदमी का राशन कार्ड बना है। आप इस चीज को जानते हैं अच्छे तरीके से, 2 रुपए से 10 रुपए किलो तक का बना है। और यह बात झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ जानती है कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास है तो भूपेश भैया ही है। मैं आपको बता देता हूँ। रही बात आप इनकी बात को बोले कि ऐसा महापौर आज खुले मंच पे क्यों नहीं आई, सबको बुलाया गया, क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जनता के बीच में चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि किसी को निजी आक्षेप नहीं करना है। ये खुले तौर पर वार्ड क्रमांक 3, 4 और 5 की जनता का मंच है, जिसमें वो अपने प्रत्याशियों से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी अपनी निजी समस्याओं को सुन रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से, मंचासी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि कृपया निजी आक्षेप में न जाए और जनता का सवाल सुने, उनको उसमें अपनी प्रतिक्रिया दें, उनको आश्वासन दें कि अभी आगे जो चुनाव होने वाला है, चुन के आने के बाद आप किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे साथ इतनी सारी जो जनता है यहाँ पर, इतनी सारी बातें जो हुई, इनको सुनने के बाद किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है? आ रहा है? आइए, आप आइए, सामने आइए। आपका शुभ नाम? राजू साहब, राजू जी, कौन से वार्ड से? 4 नंबर वार्ड से। 4 नंबर वार्ड से। यहाँ 4 नंबर वार्ड के लोगों की संख्या ज्यादा लग रही है मुझे। 4 नंबर वार्ड वाले कितना हाथ उठाइए सर, एक बार फोन खड़ा कर दीजिए। शानदार। 4 नंबर वार्ड से आप जी अपनी समस्या बताइए आगे जल्दी। देखो, मेरा समस्या तो ऐसे व्यक्तिगत नहीं है, ये आम जनता का समस्या है। यहाँ क्राइम तो बढ़ा है, बहुत बड़ा है क्राइम, लेकिन क्राइम को रोकने वाला भी सामने नहीं आ रहा। जिसको मारा उसको मारने दे रहा है, जिसको चाकू पर उसको चाकू पर है। दिन दहाड़े चौक पे मोबाइल लूटे जा रहा है, पैसा लूटे जा रहा है, उसका कोई सुनाई नहीं है। मेरा भी खुद स्वयं का लूटा हुआ है, मैं क्या दूसरे क्या बताऊं, मेरा स्वयं लूटा हुआ है, दूसरे क्या बताऊं। वहां भी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन आज तक कैमरा का जांच नहीं हुआ है। ये राय की बात से आप सहमत है? संपादक साहब, ये चौथा सवाल है क्राइम रिलेटेड। निश्चित तौर पर देखिए, इस पर पहले भी जवाब आ चुका है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का आश्वासन अभी प्रतिनिधियों ने दिया है, और जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रतिनिधि के पास जाए, उसको लेकर थाने जाए। ये केवल जनप्रतिनिधि की समस्या ही नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था की समस्या है। अगर आपका प्रतिनिधि इसमें आपका सहयोग नहीं करते हैं तो इसमें वो दोषी है। उसको आप हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस तरह के जो मंच है उनके माध्यम से उनके खिलाफ सवाल खड़े कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि नरवा गरवा घोड़ा घोड़ी जैसी योजनाएं भी सरकार लेके रही है। क्या हमारे यहाँ इस तरह की कोई समस्या है इन योजनाओं को लेके? खासतौर पर जो महिलाएं हैं, महिला मतदाताओं को भी इस तरह कुछ सवाल होने चाहिए। आए हैं सर हमारे साथ। आपका शुभ नाम? सविता यादव, सविता जी, कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 से हैं। अभी भी संपादक जी ने जैसी जो बात कही, उसके अलावा या उससे रिलेटेड आपका कुछ सवाल? नहीं, मैं पार्षद तो बदलाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन बच्चों के लिए उर्ला में 12वीं तक स्कूल बनना चाहिए और सही सुरक्षा कराना बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। बच्चों में 12वीं तक स्कूल होना चाहिए उर्ला में, और सब चीज का सुरक्षा होना चाहिए। अभी जो स्कूल है वो कितना दूर है? बच्चे लोग भी गाँव जाते हैं, सब बाहर जाते हैं। उर्ला में 12वीं तक का स्कूल का मांग है।
चलिए 12वीं तक स्कूल का मांग का एक नया सवाल आया है, हमारे प्रतिनिधि से जवाब देंगे। हाँ, आप लोग मालूम होंगे कोरला में अभी तक स्कूल 9th 10th चल रहे हैं और भवन तैयार भी हो रहे हैं, भवन तैयार के हो भी कगार में है। आने वाले समय में यहाँ पे उर्ला में 12वीं के स्कूल बिल्कुल सुनिश्चित बनना है। स्कूल बन भी चुके हैं, कुछ काम बाकी है। उसके बाद क्लास 11 क्लास 12 यहाँ 12वीं तक स्कूल उर्ला नहीं होंगे। बच्चे को 12वीं पास होने के बाद ही आगे जाना पड़ेगा। 12वीं तक स्कूल उर्ला में ऑलरेडी बन रहे भवन, आप लोग जाके देख सकते हैं भवन बने कि नहीं। बहुत ही अच्छे जवाब। हमारे भाजपा के प्रतिनिधि इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, भवन तो बन रहा है, लेकिन भवन बनने की रफ्तार लगता है भूपेश बघेल की सरकार जैसी है। पिछले 3.5 सालों से भवन बन ही रहा है। अब जब भवन ही अधूरा है तो बच्चों के लिए 12वीं तक स्कूल क्या भूपेश बघेल सरकार बदल जाएगी, भाजपा आएगी तब होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और हमें लगता है कि रमन सिंह जी दोबारा आएंगे और उसको 12वीं तक करेंगे। भूपेश से तो ऐसी उम्मीद नहीं लिख रही है। देखिए, पहले मैं कह चुका हूं कि इसमें निजी आक्षेप में कृपया न जाए। ये मंच केवल वार्ड के लिए है, ये मुख्यमंत्री के लिए एक सवाल खड़े करने का मंच नहीं है। इसलिए कृपया आप सभी से आग्रह है कि इस तरह के सवाल और इस तरह के कमेंट न करें तो बेहतर है। और हम जनता के फिर से जाते हैं, हमारी महिलाएं इस तरफ से कोई सवाल आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई। सभापति जी, नर्मदा गंगा बाई, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे साथ एक सवाल है सर। ठीक है, याद है आपका शुभ नाम? सत्यानंद सोई। सत्यानंद जी कौन सा वार्ड? 5 नंबर वार्ड से। 5 नंबर वार्ड से हैं। क्या सवाल है आप? सर मेरा सवाल है, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है भरत साहू जी, अगर चुनाव जीतते हैं तो उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इनकी प्राथमिकता क्या होगी सर? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल अपने प्रतिनिधियों से पूछिए ना कि वो आपके बीच क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये है हमारे कांग्रेस प्रत्याशी। सबसे पहले बात है भरत साहू साहब, मैं चाहूंगा हमारे पास जो आपका नेशनल कांग्रेस पार्टी का 5 नंबर वार्ड का प्रत्याशी हूँ। आपस में बात आप लोग करना बंद करें थोड़ा। हमारे प्रत्याशी जी बैठे ऊपर कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। आप ही के काम की बात है। जतके जन्म दारू माई भाई बहनी सा है भाई संगवारी में मैं सब जय जोहार काल था और जैन जनता की ही कोई काम लड़ाई करी हूँ। आज तो हम देखे थे कि वार्ड नंबर 5 में कांगरी से का समस्या रही से हमारे स्कूल नहीं रही से। जब हम स्कूल के बारे में गए, हम बाबूजी से मिले, विधायक जी से मिले तो बोली से यहाँ निरीक्षण करी से, निरीक्षण करे के बाद देखी से तो हमने 72 लाख रुपए स्कूल के लिए दी से। हमारे वार्ड के पार्षद आज तक स्कूल के बारे में करियर इंडिया के बारे में कोई तो कोई बारे नहीं बोले। मन स्कूल में शिक्षा और फूट डाउन करे थे और अपन जाग देख लो बांधा करियर अपना मौत के कुआं बना दे। एक बारे में नहीं बोले। आज हम स्कूल 72 लाख रुपए स्कूल के बनाए। देख अच्छे स्कूल बनते उनमें टाइम लगते और जाग देख स्कूल में ग्रेनाइट पत्थर लगा थे और आरो वाला पानी फिल्टर पानी हम बच्चे हर चीज शुद्ध खरीदना चाहते हैं। आज स्कूल में लेट लगा तो नया सत्राई हमारे पार्षद बनी, हमारे महापौर बनी तो उर्ला के ऐसे संरचना हुई थी आप मन खुद देखते रहो। संदीप सागर इस संबंध में कहना चाहते हैं कि संदीप जी आप ध्यान रखिएगा कि ये समस्या पे ही बोल रहे, निजी आक्षेप में न जाए। पिछले एक साल से मैं 5 नंबर वार्ड की समस्या को मैं क्योंकि यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहा था तो खैर पार्टी किसी कारणवश में टिकट प्रतिनिधि घोषित नहीं किया है। मैं पिछले 1 साल से मैं उस वार्ड को ढूंढ रहा हूँ। जब चुनाव हुआ था 2015 में तो वहां की जनता ने कांग्रेस को प्रत्याशी को विजय दिलाया था। उस समय कांग्रेस से प्रत्याशी जो वहां चुनाव जीत कर आई थी। मैं यहाँ पर भगत साहू जी से अनुरोध करूंगी, वो बोल रहे हैं कि हमारे पार्षद आएंगे तो हम वो करेंगे। आप स्कूल की स्थिति क्या सही हुआ बताओ। आज पूर्वा स्कूल में जमीन सरकार द्वारा दिया हुआ राशि का जो भवन बनना था, लेकिन हमारे विधायक महोदय जी आज उसको भूमि पूजन किया अभी तक उसकी छत नहीं रह पाया है ना। उसका स्कूल 10वीं तक खुलना था। स्कूल के बच्चे स्कूल आने के डरते हैं कि कहीं अपराध न होगा, कहीं मारपीट न होगा, कुछ हो जाए करके। और यही सवाल तलाक की बात, तलाक में जब गाड़ी
प्रशासन कर रही थी, उस समय हमारे यहाँ 7 साल से विधायक महोदय क्यों रोकने लगे? विधायक महोदय वहां पर या पार्षद होता है, बताइए, जिसकी शासन होता है, जिसके विधायक होता है, वो चाहे तो रोक लगा सकता था। और मैं वादा करता हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को 5 नंबर वार्ड से जिताती है तो सबसे पहले काम जिस तरह से मैंने 3 नंबर वार्ड में किया, वैसे 5 नंबर वार्ड में तालाब को सुंदरीकरण, लाइटिंग, और वार्ड नंबर 3 में जो वार्ड नंबर 5 में जो सड़कें रुकी हुई है उन सड़कों को बनाएंगे और स्कूल की सुंदरीकरण करेंगे, जिससे हमारे बच्चे आए, उनको लगा कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में सारी सुविधाएं उनको दिलाएंगे। यह वादा हम लोग कर रहे 5 नंबर है। और उन लोगों ने धुआं भी किया है कि इन लोगों ने 700, 800, 900, 1000 स्क्वायर फीट वाले को इन लोगों ने पट्टा वितरण नहीं किया है। अब हम लोग वादा कर रहे हैं कि हमारी महापौर यहाँ पर बनते ही हम लोग 1700, 800, 900 और 1000 फीट वाले को निःशुल्क पट्टा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जनता से पूछना चाहूंगा, यहाँ हमारे जितने प्रत्याशी हैं सारे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप उन वादों से सहमत हैं? आज तक वादे पूरे हुए? फिर आपके बीच का सवाल आना चाहिए, वादे क्यों नहीं पूरे हुए? कौन करेगा सवाल ये उनसे? पीछे से कोई आएगा सवाल करने? पति जी, उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया है, प्रदूषण यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। मच्छर शाम होते ही जिया हराम कर देते हैं। आप लोग क्यों नहीं सवाल करते कि आपको यहाँ पर फॉगिंग होती है या नहीं होती? मच्छर भगाने के लिए फॉगिंग की जाती है कि नहीं होती निगम की तरफ से? जिनके सवाल है वो सामने आए, मंच के पास, मेरे पास तक आए। एक मिनट आप इस तरफ आके खड़ी हुई साहब, आपका शुभ नाम? हरीश जांगले, हरीश जी, कैमरे की तरफ देख के बताइए कौन से वार्ड के हैं? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड के हैं। क्या समस्या है आपकी? खुलकर स्पष्ट रूप से बताइए। हमारे वार्ड में तो नाली का है ही नहीं, नाली है ही नहीं। बीजेपी के पार्षद थे वहाँ कमलेश धनगर जी, वहाँ पास नाली बना ही नहीं अभी तक, पूरा रोड टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। आप जाके देख सकते हो वार्ड क्रमांक 7 में, और वहाँ जाओगे तो पता चलेगा आपको कि घर में इतना मच्छर भरा हुआ है, फॉगिंग होता ही नहीं है। और बहुत से ऐसे बातें हैं जो छोटी छोटी बात। आपने कहा भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के पार्षद थे, मतलब थे या अभी भी है? अभी भी है, अभी कार्यकाल खत्म हो गया उनका, उनसे मिलने जाओ तो मिलते नहीं है। बहुत से ऐसी समस्या जिन उनको बोले कि हमारा भवन बनवा दो, वहाँ पर भवन भी नहीं बनवाए, वादा बस कर दिए, उसके बाद फिर आए नहीं दोबारा। तो नाली नहीं बनने से आपकी समस्या बहुत बढ़ गई है, बारिश होता है पानी नहीं निकलता होगा, मच्छर आ रहे। हमारे घर के यहाँ जवाब देने वाले मन छोड़ के भाग चुके हैं। अरे जनमंच न्यूज प्लस 21 का जनमंच, जहां आप जनता सवाल कर रही है अपने पार्षद प्रत्याशियों से, और पार्षद प्रत्याशी नदारद हो गए मंच से। यह मन छोड़ के भागना रण छोड़ के भागने जैसा है। यहाँ पर कांग्रेस से प्रमुख मौजूद है, आप लोग को मालूम हो, आप लोग देख रहे हैं ना, जनमत है यहाँ पे, जनता को क्वेश्चन का आंसर देना पैसे उत्तर दे रहे हैं। आज बीजेपी के आगे मन से भर गया है, कोई बात है। आज इनको वोट दे क्या करोगे? ये क्या करेंगे? झूठे वादे दे के मतलब आप लोग गुमराह करेंगे, काम नहीं करेंगे, बीजेपी वाले काम नहीं करेंगे, झूठा वादा देंगे, लेकिन जनता के बाद देने से मोबाइल नहीं लो, मन छोड़ के खेल जाएंगे खुशी। संपादक जी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पानी पीने का या शौच लेने का ब्रेक भी अगर इंसान ले ले तो वो भी मुद्दा बन जाता है। नहीं, हमारी आवाज सुनकर 2 कर्मी में वापस आ गए हैं, तो हम अपने एक बार फिर से सवाल रिपीट करा दीजिए ताकि लोग सुन लें उसको। जी, कहाँ गए हमारे जो साहब जो अभी सवाल करने आए थे, मेरे पास ही कहीं खड़े थे, आइए। आपको जवाब देने वाले लोग आ गए हैं। जी, आप बीजेपी के हमारे जो पार्षद हैं उनसे आपने सवाल किया था कि कमलेश धनगर जी थे हमारे वार्ड में, वार्ड क्रमांक 7 में। हमारा गली आप जाके घूम लीजिए, देख लीजिए उस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ। हम जाते हैं उनके पास में, वो हमारी बातों को नहीं सुनते। आपकी नाली की समस्या थी ना, उसके बारे में बताइए। नाली की समस्या है, स्कूल है हमारे घर के सामने में, स्कूल के पास में कमर तक पानी भर जाता है बारिश के दिन में। इस बात को हम कई बार बोले हैं, निगम में भी दिए हैं लिखकर, तभी भी काम नहीं हुआ। बड़ी समस्या है कि कमर तक पानी बढ़ जाएगा, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते होंगे। समित जी, 7 नंबर का जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनको बैठना चाहिए।
ये 7 नंबर का यहाँ डिवाइड की बात ही नहीं चल रही है। 5 नंबर हो रहा है, 5 नंबर की बात करो। अभी हमारे यहाँ पर साहब, यहाँ पर मुद्दा ये है कि 7 नंबर की बात नहीं है, बात है वार्ड क्रमांक 5 नंबर की। उनके प्रत्याशी क्यों नहीं है और उनके जगह ये क्यों जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि 5 नंबर में मैं वहां पर प्रतिनिधि के रूप में मैं उनके साथ अभी साथ दे रहा हूं और 1 से 5 तक का ही हो रहा था। हम लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के रास्ते घर के पास है, आपस में है, इसलिए मैं उनके साथ चर्चा में भाग ले रहा हूँ। और कोई ना कोई तो किसी न किसी का जवाब देगा। कोई जरूरी तो है कि विपक्ष का नेता और प्रधान मुख्यमंत्री दोनों आपस में बैठे, प्रतिनिधि उनका ही जवाब देते हैं। पार्टी डिसाइड करती है प्रतिनिधि कौन है, उनके हिसाब से होता है। रही सवाल भारतीय जनता पार्टी का तय अभी तालिका में हर वार्डों में 2 बजे से वार्डों में प्रचार करना, इसलिए मैं जा रहा था। कोई भाग के नहीं जा रहे हम लोग तो 5 साल का रखा है, 5 साल और 7 साल। अरे मेरे बात तो करने दो, आपको भी माइक मिल जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ 5 साल हमारा महापौर जी का और 7 साल आपके विधायक जी का, दोनों का कंपटीशन कर रहे थे। उन्होंने एक ईटा कहीं पर रखा होगा हमारे विधायक महोदय जी का कुछ शिलान्यास के लिए, या वार्ड नंबर 3 में कहीं पर भी एक ईटा विकास कार्य के लिए रखा होगा, तो मैं निश्चित तौर पर मैं तो बता दूं कि 3 नंबर में कोई क्या होगा। तो यहाँ तो 3 नंबर में हमारे यहाँ तो जनता है, उसके लिए मैं बोला था कि 3:15 बजे तक आपको समय दूंगा करके 3:15 बज गए, इसलिए मैं जा रहा हूँ, कोई भाग के नहीं जा रहा हूँ। और मैं आपके बीच में रहेगा 20 तारीख तक आपके साथ रहेंगे। आपको हम लोग अपनी विचार, अपने विकास कार्य और क्या कर सकते हैं बताएंगे। बाकी तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग 20 तारीख को हम लोगों को किसकी बात आपको वजनदार लग रहा है, कौन सही है कौन झूठा है, आप लोग को पता चल जाएगा। बहुत अच्छे संजय तिवारी जी ने स्टेज से हाथ से नहीं रखे, बल्कि वो उनका कार्यक्रम है और उसमें शामिल हो जा रहे थे। तो एक सवाल है, मैं जनता से ये जानना चाहता हूं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे एक बात बताइए, आप लोग पार्टी दे के वोट देते हैं या प्रत्याशी दे के वोट देते हैं? पार्टी दे के देते हैं क्या? प्रत्याशी दे के देते हैं? प्रत्याशी दे के वोट देंगे ना? जोर से बस। मुझे लगता है कि कुछ और समस्याएं हैं जो उठनी चाहिए इस मंच से। जैसे अब स्कूल खुलने शुरू हुए हैं तो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीजें बातें बहुत अच्छे से उठा सकती हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल ड्रेस बटे है या नहीं बटे है, ये सवाल भी उठना चाहिए। अगर नहीं बटे है तो पार्षद प्रत्याशी से आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ जो लोग सुन रहे हैं इन सवालों, इन मुद्दों को संपादक साहब के, आप सामने आइए और इन मुद्दों से जुड़े हुए अपने सवाल कीजिए। मिले हुए कपड़ा लेकिन मुल्ला कपड़े मिले, कपड़े मिला है तो ये बहुत ही अच्छा मंच रहा। लगभग 1 घंटे तक दोनों ही पक्षों में लगातार चर्चा होती रही। हमारे मुकेश तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम जल्दी इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। मैं संदीप शर्मा जी बोले कि विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। आप सभी यहाँ शिक्षित लोग हैं, बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उर्ला शमशान घाट के लिए 27 लाख रुपए विधायक जी ने सैंक्शन किया। उरकुरा में खेल मैदान के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया, 1 करोड़ 20 लाख रुपया उरकुरा में विधायक जी ने प्रस्ताव दिया। मंगल भवन 3.5 करोड़ का राव भाटा में बना मंगल भवन शादी ब्याह के लिए उर्ला तलाब के 47 लाख रुपए सैंक्शन दिए। ये एक आम महापौर के जाने के बाद का है ना। महापौर थी तो कोई विकास नहीं हुआ, विकास हुआ लेकिन महापौर अपना विकास किए और अपने भाई भतीजे का विकास किया ना, लोगों का, जनता का विकास नहीं किया। जो जितना वादा किए थे ना वो विकास नहीं हुआ। विकास अगर किए हैं तो आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी और भूपेश बघेल जी का, लेकिन जनप्रतिनिधि बोल के चले गए कि विकास नहीं हुआ। आप आके देखिए, घूम के देखिए, हमारे वार्ड में सर्वे करके देखिए, 9 नया टंकी बना, पानी टंकी बिरगांव नगर निगम 9 नया पानी टंकी बना है। सबसे बड़ा बिरगांव नगर निगम पानी पीने की सुविधा था, मतलब पानी का समस्या था सबसे ज्यादा, मतलब लगभग 70 साल से। 15 साल में रमन सरकार को सुनी नहीं, लेकिन हमारे विधायक जी ने आग्रह किया गृह विकास मंत्री जी को, और यहाँ पर जो नया 1.25 करोड़ का लगभग
ये काम हुआ है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो बिरगांव नगर निगम की जनता की समस्या को अगर कोई सुनने वाला है तो हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक है भूपेश बघेल जी। धन्यवाद। क्या जनता इस बात से सहमत है? आवाज नहीं आई। ये माता जी का एक अंतिम सवाल है, प्रतीक इनको ले लीजिए। माता जी आपको शुभ नाम। सवालों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह नहीं है मेरे आपका शुभ नाम। बेटा बोल रहे हैं तो मेरी जगह क्या ही जगह है। घर द्वार नहीं है, बेटा मेरे जगह पर मिला तो मैं घर द्वार मिलना चाहिए जगह पाऊंगा। कौन वार्ड के हो गए? 4 वार्ड। ये 4 वार्ड क्रमांक वार्ड में इनके बेटे ने साहब का घर बेच दिया और ये अकेले रह रही है, तो इनकी समस्या को लेकर क्या आश्वासन दे सकते हैं? हमारे दाई के घर को अगर लेकर बेच दे तो हमारे घर बकायदा निष्पक्ष जांच करके पुलिस प्रशासन में जाकर लिखित में शिकायत करबो, डायरेक्ट घर के जाबो और ओकर समस्या के संपूर्ण निवारण पूरा भरसक प्रयास करबो। और मैं सब क्षेत्रवासी में से पूछना चाहता हूँ कि महापौर के कार्यकाल में आप मतलब और हमारे कांग्रेस के शासन काल में आप बड़ा दिक्कत हिसाब से सत्य भैया और हमारे कांग्रेस के वोटों देने के सरकारी काम दिक्कत की दिक्कत आपने बताओ। किसान या 2500 रुपए धान के मिला कि नहीं मिला थे? ये 25 से 40 रुपये होंगे कि नहीं होंगे? किसान खुशहाल है ना? काका साहब ने खुशहाल है, भूपेश बघेल हमें एक बात लगी बंद देखे पाएंगे किसान भूपेश बघेल है तब विश्वास है और सबके भैया है तब संभव है। कांग्रेस पार्टी के हारे जबकि वो 40 वाले प्रत्याशी है। आप मतलब पूर्ण बहुमत के साथ जीता हम पूरे विकास कार्य के लगे हैं। उर्ला में पहले हाई स्कूल के लिए स्कूल नहीं थे, भवन निर्माण के लिए अमल करा। अभी चलते लगभग 90 से 99% हो गया, फर्नीचर के काम चालू है अभी। अब तक 12वीं क्लास तक उर्ला स्कूल नहीं थे, अब उर्ला स्कूल बिरगांव में कॉलेज पूरा स्कूल बिरगांव नगर निगम के अंतर्गत में तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 9 तालाब के हो गए, 2 तालाब के पकड़ने वाले हम पूरे 14 तालाब भी हो गई। लगातार रोज नाली सब भाई मन शांत रहो जी, अब तक हम ताबत कोई तुम्हारा तब लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हमारे